तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, आप नारायण हो दे सकते हो? बुआ जी मांगो, दूंगा। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भवो दर्शनम्। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपदा सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। दोनों हाथ जोड़ करके कुंती माता ने वह बात मांगी जो आज तक पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में किसी भक्त ने नहीं मांगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जानते हो कौन सी बात मांगी? कहती है कि दुनिया भर के दुख मुझे दे दो। मैं यही मांगती हूँ कि सारी सृष्टि में, सारे संसार में जो दुख है, संकट है और विपत्ति है वो मुझे दे दो हे नाथ। बुआ जी आपने भांग तो नहीं पी लिया आज, आप दुख मांग रही हो? हद हो गई, ये कोई बात होती है? कोई अच्छी चीज मांगो। लोग भजन करते हैं और मुझसे तप करने के बाद कहते हैं हमारे जीवन में दुख ना आए, दुख ना आए, और आप कहती हो कि दुख दे दो। कुंती माता कहती है जब जब विपत्ति आई है मेरे जीवन में, तब तब आप स्वयं चल करके आ गए। देखो मेरी बहू की लाज लुट रही थी, वहां उस भरी सभा में भीष्म पितामह जैसे धनुर्धर बैठे थे, आप आ गए वहां पर। बस 5 मिनट और कथा कहूंगा, बैठो, और उसके बाद विराटी कर दूंगा। वहां पर लाक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को अर्थात मेरे पुत्रों को जलाने का षड्यंत्र किया। वहां भी आप आ गए। दुर्वासा से शाप दिलाने की कोशिश किया, वहां भी आप आ गए। भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, वहां भी आपने मेरे भीम की रक्षा की। मेरा भीम छोटा था, आपने रक्षा की। तो जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है आप आ जाते हो, इसलिए मुझे विपत्ति दे दो तो आप मेरे साथ तो कम से कम रहोगे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारी विपत्ति का समय वही होता है जिस समय हम परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं। जब हम संसार की चर्चा करने लगते हैं कि तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारा वेतन कितना है, तुम कहाँ प्लाट खरीद रहे हो, ये कौन सी गाड़ी खरीदा है तुमने, जब हमारा मन संसार में आता है, संसार का ध्यान करता है, तब विपत्ति आने लगती है धीरे धीरे राधे राधे। क्योंकि विपत्ति है अंधकार और भगवान का नाम है सूर्य। सूर्य के सामने अंधकार अर्थात विपत्ति आ ही नहीं सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भगवान ने कहा बुआ जी आज मैं रुकूंगा, मैं आपकी बात मानता हूँ, चलो।
तो रुक गए। बुआ जी समझ रही हैं कि मेरे कहने से रुक गए, और उत्तरा सोचती है कि मेरे ऊपर अभी अभी कष्ट आया था, दर्द हुआ था पेट में, इसलिए रुक गए। और सब लोग अपनी अपनी बात सोचते हैं, लेकिन भगवान क्यों रुके हैं? क्योंकि भगवान को याद आ गया कि मैंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं तुमको दर्शन देने आऊंगा। तो भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर के पहुंचे। भीष्म पितामह का आज महाप्रयाण है। महापुरुषों का महाप्रयाण किस तरह से होता है, यह देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि महाराज, परशुराम, बड़े बड़े ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, अंगिरा ऋषि, सब पुलस्त्य ऋषि सब पहुंचे हैं आज। किसको देखने के लिए? गंगा तट पर बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को देखने के लिए। पांडवों ने एक एक जाकर प्रणाम किया। पहले युधिष्ठिर ने, फिर भीम ने, अर्जुन ने, नकुल, सहदेव ने, सबने प्रणाम किया पितामह के चरणों में। पितामह प्रणाम यशस्वी भव, पितामह प्रणाम यशस्वी भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। पड़े हैं, शरीर का एक एक बूंद खून धरती पर निचुड़ कर गिर गया है। राधे राधे। और तन पवित्र हो गया है। जब तन पवित्र तो मन भी पवित्र हो गया। राधे राधे। अब वासना की काई छूट गई है। राधे राधे। उनकी नेत्र ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं लेटे लेटे कि वो नहीं आया जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पीछे सबसे खड़े थे, निकल के आए, प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूँ, तो मुस्कुरा दिया। प्रणाम करता हूँ तो इन्होंने भी कहा मैं प्रणाम करता हूँ। केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, इतना प्रतीक्षा कराया आपने, 6 महीने हो गए, अब आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि आप अपने पुत्रों को, आपके ये जो पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, राजा बन गए हैं, अब देश के राजा हैं, इनको बताओ, ज्ञान दो कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, ये बताओ, इसीलिए मैं आया हूँ। भीष्म पितामह ने आपद धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म की शिक्षा दिया। ये तो कथाएं इतनी हैं कि कितनी कहोगे आप। आपद धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म। अब आपको पता नहीं है मोक्ष धर्म क्या है, बताऊंगा तो 3 घंटे लग जाएगा। आपद धर्म क्या है तो 3 घंटे इसके लिए भी चाहिए। तो कथा इतनी संक्षेप में कहनी पड़ती है कि 2 घंटे में कथा नहीं हो पाती। 2 घंटे भजन कीर्तन में चला जाता है और 2 घंटे कथा हो पाती है तो नहीं हो पाती। पर आप इतना अमूल्य समय निकाल के आते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आप, इसीलिए मैं परमात्मा से प्रार्थना आपके लिए करता हूँ कि आपके जीवन में भक्ति बनी रहे। आप सुनते रहो, आप कथा कराते रहो, बार बार अच्छे श्रोता बने रहो, आपको भक्ति मिल जाए भगवान, ये कामना है। नहीं तो आप कथा नहीं सुनोगे तो आगे आने वाले समय में 50 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद मुझे लगता है भागवत को कोई जानेगा ही नहीं। बिल्कुल पहले 2 मीटिंग कथा होती थी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। धीरे धीरे अब वो 3 घंटे बची रहती। और ये भी खत्म होने वाली, इसमें भी आदमी बैठना नहीं चाहता। वो तो माताओं की कृपा से कथाएं होती रहती हैं, वरना भाई लोगों को तो समय ही नहीं है, दुकान से फुर्सत ही नहीं है। और ऐसा नहीं कहूंगा कि सब एक जैसे हैं, पर बहुत कम। धीरे धीरे श्रद्धा कथा के प्रति कम होती जा रही है। धीरे धीरे व्यास के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही है, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही है। और उसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्ष दोषी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन।